बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम एनसीईआरटी पेज नंबर 76। तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, और हमें इसमें दिया गया है अंडर रूट 2x² प्लस का 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0, और इसे हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो बेटा इसे फैक्टराइज करने के लिए ना मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और बेसिक मेथड बताता हूँ जिससे ये बहुत ईजिली फैक्टराइज हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करने के लिए x² के साथ जो भी वैल्यू है उसकी जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म है उससे इनटू कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा √2 इंटू 5√2, और आपको पता है बेटा जब रूट की रूट सेम वाले रूट से मल्टीप्लाई होती है, मतलब लाइक √2 इंटू √2 या √3 इंटू √3, उससे रूट ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया 5 इंटू और √2 इंटू √2 हो गया 2, तो 5 2 हमारे पास आ गया 10। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 और √2 के बीच में कोई भी सिंबल या कोई भी साइन नहीं है, तो डेट मीन्स इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, जब भी ऐसे लिखा होता है 2√3 या 2√7 या कोई भी दूसरी वैल्यू और उनके बीच में कोई साइन शो नहीं है, तो डेट मीन्स कि वो मल्टीप्लाइंग है। तो यहाँ पर √2 इंटू √2 हो गया है 2 और 5 2 10, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 10 आ चुका है। अब 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए, और उनको प्लस करने पे यहाँ पे जो भी साइन होगा प्लस करने पे क्या है, जो x के साथ कोफिशिएंट है x का 7। तो ये तो बड़ा सिंपल था, हो भी गया। 5 2 10 और 5 + 2 7, फैक्टर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अभी हम लोगों को क्या करना है ना, जो ये 7 है इसकी जगह पे बस 5 + 2 लिख देना है, और बाकी सब एज इट इज चलता रहेगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैं तो बड़ा हार्ड सा एक्सपेक्ट कर रहा था इससे, बट ये है नहीं। हार्ड वाला भी होगा इसमें आई थिंक, हाँ है ना, एक एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 5 उसको करेंगे इसके बाद। तो यहाँ पर हमने देखा 5 × x 5x एंड 2 × x 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अभी थोड़ी सी आपको जो प्रॉब्लम आ सकती है वो आ सकती है कॉमन लेने में। जैसे आप देखोगे यहाँ पर x² √2x² प्लस 5x, दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, मतलब √2 और 5 किसी के टेबल में नहीं आता, बट x² और x में x कॉमन आ जाएगा, छोटी वाली पावर कॉमन आ जाती है। तो यहाँ से बचा √2x, क्योंकि x² में से x आ चुका है ना बाहर, तो x बच जाएगा, और √2 प्लस 5 में से 5x में से x कॉमन आ गया तो बच गया 5। अब यहाँ पर जो भी सिंबल है आप एज इट इज़ लगा दो, माइनस होता है माइनस लगा दो, प्लस होता है प्लस, इतना सोचना नहीं है, जो भी सिंबल दिखा लगा दो उसको। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं 2x और प्लस 5√2। बेटा इसको ना थोड़ा सा हम इधर लिख लेते हैं ताकि वो अच्छे से समझ आ जाए आपको। देखो इसमें ना हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें लेंगे √2 कॉमन। कैसे, ये जो 2 है, क्या मैं 2 को √2 इंटू √2 नहीं लिख सकता? √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 ही तो हो जाएगा। तो मैंने 2 को क्या लिख लिया, √2 इंटू √2। अभी मैं यहाँ से क्या करूँगा, √2 कॉमन ले लूँगा। तो जैसे ही मैंने √2 कॉमन लिया, इधर से बच गया क्या, √2x, और इधर से क्या बच गया 5। ये चीज़ मुझे यहाँ लिखनी है बस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एलेबोरेट कर दिया कि 2 को हमने √2 इंटू √2 लिख लिया। ऐसा क्यों किया, ताकि हम लोग कॉमन ले सके, है ना। और इसका बेटा एक सिंपल सा पर्पज़ ये है, हम लोगों को पता है ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, और अगर मैं यहाँ से √2 कॉमन नहीं लूँगा तो ब्रैकेट सेम नहीं होंगे, और सेम नहीं होंगे तो फिर कॉमन भी नहीं आएंगे, फिर क्वेश्चन हो गया गलत। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या करा, 2 को √2 में चेंज कर लिया ना। उसके बाद मैंने ये ब्रैकेट ले लेना है कॉमन, √2 प्लस x, और यहाँ से रह जाएगा x, और इधर से बचा √2 और इक्वल्स टू 0। अब बेटा दो नंबर्स की इंटू करने पे 0 आ रहा है, तो डेट मीन्स दोनों में से एक ना एक तो 100% 0 के इक्वल होगा, बट वो हमें पता नहीं है कौन है। तो हमने क्या किया, दोनों को 1 बाय 1 0 के इक्वल रख लिया। जैसे ही मैंने 0 के इक्वल रखा, यहाँ से x इक्वल्स टू आ गया, -5 लेगा राइट हैंड साइड, एंड √2 चला जाएगा अपॉन में, और इधर से आ जाएगा x इक्वल्स टू √2 आ गया इधर राइट हैंड साइड। तो हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है, दो फैक्टर आ चुके हैं, या फिर हम कह सकते हैं दो रूट्स आ चुके हैं, दो जीरोज आ चुके हैं, और वो है -5/√2 एंड -√2। कभी कभी ना, अगर जैसे सपोज ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है और सपोज़ आपको
ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपके सामने। द रूट्स आर -5/2 कॉमा -√2। सेकेंड है -5√2/2 कॉमा √2। और उसके बाद सी ऑप्शन है -5√2/2 -√2। तो आप मुझे बताइए बेटा, आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा सबसे सही आंसर है इसका? आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी मुझे बता सकता है कि आपके अकॉर्डिंग बेटा आंसर कौन सा सही है बिल्कुल? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी? निकिता? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओके। नंदनी ने बोला ऑप्शन सी। सुप्रिया? यस सर। ऑप्शन सी या ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, कौन सा सही है आपके हिसाब से बेटा? सर ऑप्शन सी। सी, ओके। और निकिता? निकिता एंड संभवी बेटा? सर ऑप्शन सी। सी। कैसे? देखिए बेटा, इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। आपको लगा होगा भाई रूट तो -5/√2 है और -√2 है, बट -5/√2 तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो बेटा हम लोगों ने क्या किया है ना, ये जो -5/√2 है इसको रैशनलाइज कर लिया है। रैशनलाइज करना मतलब होता है बेटा नीचे से रूट ख़त्म कर देना। रैशनलाइज मतलब होता है कि डिनोमिनेटर से रूट को हटा देना, ख़त्म कर देना। अच्छा, मुझे अगर ये नीचे से रूट ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा भाई? √2 में क्या करूँगा? √2 से इंटू कर दूंगा रूट ख़त्म करने के लिए। तो जिससे इंटू करी है नीचे की तरफ, उसी से ऊपर की तरफ भी कर देंगे, ठीक है? क्योंकि आपको ना बैलेंस रखना है। सपोज़ आपके पास 100 रुपये थे, मैंने बोला हाफ मुझे दे दो। तो अगर आपको अपने पास 100 ही रखने हैं तो हाफ मुझे आप दोगे, तो हाफ या दुगना किसी से लोगे भी तो, ठीक है? तो मतलब अगर आपने मुझे अपने 100 रुपये में से उसका हाफ दिया है तो हाफ आप किसी से लोगे भी। तो क्या करा यहाँ पर हमने, देखो इसको डिवाइड किया 50 और फिर इसको मैं अगर 2 से अगेन इंटू कर दूँ तो दोबारा से 100 ही तो आ गया। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। मुझे इसे बैलेंस रखना है, मुझे इसमें कोई भी कैलकुलेशन में आप ना तो अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो ना आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जो भी आप करोगे उसको बैलेंस भी करना होता है। तो मैं अगर नीचे √2 कर रहा हूँ तो ऊपर भी करूँगा। तो नीचे √2 हो गया केवल 2 और ऊपर आ गया -5√2। तो अब आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन सी जो है उसमें यही था -5√2/2 और सेकंड वाला तो एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है? रैशनलाइज आप ऊपर वाले वैल्यू से रूट हटाने के लिए नहीं करते, हमेशा ध्यान रखना। रैशनलाइज आप करते हो डिनोमिनेटर से रूट ख़त्म करने के लिए, ठीक है? नाउ हम लोग इसका ना एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5 है, 75 पेज पे आई थिंक, उसको देखते हैं। अच्छा एग्जांपल लग रहा है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5 है पेज नंबर 75 पर। तो इसको देखा हमने, इसमें भी बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को दी हुई है 3x² माइनस का 2√6x और प्लस का, समझ नहीं आ रहा, अच्छा +2 है, +2 = 0। ये हमारे पास है और इसको हमें सॉल्व करना है और इसके रूट्स बताना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले बेटा, हम लोगों को पता है जो x² के साथ उसका कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट टर्म से। तो 3 2 6, ठीक है? तो मल्टीप्लाई करने पे दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और उनको ऐड करने पे, यहाँ पे जो भी साइन है वो देखना है, ऐड करने पे कितना आ जाए 2√6, ठीक है? मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और ऐड करने पे 2√6 आए। तो ये इसको देखो बहुत ही सिंपल तरीका होता है। इसमें ना आपको फैक्टर ढूंढने के लिए क्या करना है, यहाँ पर देखो ये क्या है √6 है। तो भाई मैं वो जो नंबर लूँगा उनमें ऐड करने पे तो √6 आना चाहिए। डेट मीन्स √6 तो उनमें होना ही चाहिए, तभी तो वो ऐड होंगे, है ना? अगर यहाँ पर जैसे हमें 2√6 चाहिए तो भाई अगर उन नंबरों को में जो भी हमने दो फैक्टर लिए अगर √6 नहीं होगा तो यहाँ पर तो √6 आना पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटा हम लोगों को क्या किया हमने कि √6 हमारे पास तो होगा ही दोनों नंबर में, एक नंबर ये है दूसरा नंबर ये, दोनों में √6 होगा तभी √6 आएगा भी, ठीक है? इनको ऐड करने पे। अच्छा आगे की तरफ देख लो, बस आपको अब क्या चाहिए, आगे चाहिए हमें 2। तो दो तरीके से 2 हो सकता है आगे की तरफ,
यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे भी 1 हो, है ना। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो 1 + 1 हो जाएगा 2√6। बट केवल यही कंडीशन थोड़ी ना सेटिस्फाई करनी है हमें तो इसको भी सेटिस्फाई करना है ना, कि मल्टीप्लाई करने में भी 6 आ जाए। तो आप चाहे करके देख लो, 1√6 × 1√6 मल्टीप्लाई करने में भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। जैसे ये तो बड़ा सिंपल सा था, एक मैं अपनी तरफ से यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड में। यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने अपनी तरफ से लिख लिया। ठीक है, ये एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर। और बैलेंस हो जाएगा क्या, नहीं बैलेंस नहीं होगा। एक मिनट आना। ठीक है, ये करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, इसको भी करेंगे, पहले इसे देख लेते हैं। तो ये था हमारा कोफिशिएंट की हमने लास्ट से मल्टीप्लाई करी, 6 आया। तो मल्टीप्लाई करने पे दो नंबरों को 6 और ऐड करने पे 2√2 आना चाहिए, 2√6। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी ना रूट के अंदर, आप यहाँ पर ले लीजिए अपनी, दोनों नंबर में वो वैल्यू ले लीजिए। जैसे एक नंबर ये है, दोनों में वो वैल्यू ले ली हमने। अब इनको जो है ऐड करने पे कितना आना चाहिए था, 2। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई सेटिस्फाई ऊपर वाली, बट बाद वाली मल्टीप्लाई भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मैंने इन दोनों नंबरों को जो लिया है ना, मल्टीप्लाई करके देखा, तो 1√6 और 1√6 वो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो ये भी सेटिस्फाई है। तो बस अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो भी वैल्यू है उसकी जगह पे आप लिख दीजिए 1√6 + 1√6, या केवल √6 भी लिख दीजिए, क्योंकि 1 अंडरस्टूड होता है। 1 की √6 से इंटू करोगे आप, √6 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। तो अभी माइनस की और एक्स की दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस √6 और x × 6। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 6√x + 2 = 0। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर भी कुछ सिमिलर केस बन रहा है जैसे पहले बना था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं जो √6 है, एग्जाम्पल को हम बाद में लेंगे। जो √6 है उसको मैं लिख सकता हूँ √3 × √2, क्योंकि रूट के अंदर मल्टीप्लाई होती है। जब बेटा दो वैल्यू रूट में है तो उनके अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो 6 को मैं लिख लिया √3 × √2। तो अगेन मैं पूरा सम यहाँ पे एज इट इज़ उतार देता हूँ, इतना हिस्सा। तो इस 6 की जगह पे मैंने लिख लिया √3 × √2 x। और आपको पता है हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 x²। ठीक है, तो हम ना जो भी क्वेश्चन में पॉसिबल होगा कॉमन लेना, उसको कोशिश करेंगे लेने की। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 और 6 जो है वो 3 के टेबल में आते हैं, बट यहाँ पे डायरेक्टली 3 नहीं दिख रहा हमें। तो हमने 6 को क्या लिख लेना है, √3 × √2, और फिर इस 3 को लिख लेना है √3 × √3। अब यहाँ से क्या हुआ, √3 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, और हमारे पास बच गया ये वाला √3 कॉमन आ चुका था, ये √3 और x² में से x कॉमन आया, बचा x माइनस 2√2, ये वाला √3 और ये x कॉमन आ चुके हैं। तो हम लोगों के पास आ गया है √3x कॉमन, बचा क्या, √3x माइनस √2। और यहाँ पर जो भी सिंबल है उसको आप कॉमन ले लीजिए। और आपको पता है √6 को हम अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं, √6 को हमने लिख लेना है √3 × √2। तो इसकी जगह पे मैं लिख लूँगा √3 × √2।
ठीक है, x, और 2 की जगह पे भी क्या लिख लूँगा, √2 इंटू √2। ठीक है, मैंने ये पूरी जो टर्म है ना यहाँ पर उतार दिया एज इट इज़ विद साइन। अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ बेटा दोनों में √2 कॉमन है, और ये जो माइनस का साइन है मुझे माइनस का साइन भी कॉमन ले लेना है, तो √2 मैंने ले लिया कॉमन। यहाँ से बचे कितना, √3, माइनस तो कॉमन आ चुका है ना, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस वाली वैल्यू है वो तो हो जाती है प्लस, बट जो प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस हो जाती है। ठीक है, √2, एक √2 कॉमन आ चुका था, एक √2 रह गया, तो यहाँ पर आ गया √2 कॉमन, और हमारे पास बचा √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। और कभी कभी आपको सिंबल में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर देख लो, बस यहाँ पर जो भी सिंबल है वही सिंबल इधर आना है, इतना सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाली वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर है एग्जैक्टली सेकंड ब्रैकेट में भी वही बननी है। बस आपको यहाँ पर ये सोचना है कि दोनों में से हम कॉमन कैसे निकालें। ठीक है, कॉमन ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको पता ही है, ये साइन तो एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा, और बस फिर जो भी कॉमन है उसे यहाँ लिख दो आप। तो हमारे पास यहाँ से आ चुका है √3x माइनस √2 कॉमन, उसके बाद इधर से रह गया √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। तो दो नंबरों की प्रोडक्ट करने पे 0 आ रहा है, तो डेट मीन्स दोनों में से एक ना एक तो 0 के इक्वल होगा, तो हम 0 के इक्वल रख के देख लेते हैं दोनों को ही। तो यहाँ से आ चुका है हमारा x इक्वल्स टू √2 राइट हैंड साइड में गया, ठीक है, और √3 आ गया अपॉन में, और इधर भी ऐसे ही हुआ, x इक्वल्स टू √2 राइट हैंड साइड में जाएगा, और √3 उसके साथ इंटू में x के साथ, तो वो अपॉन में आ जाएगा। इसको आप चाहे रैशनलाइज कर लो, तो √2 इंटू 3 इंटू √2 अपॉन 3, सॉरी ये गड़बड़ हो गई, 2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3। ठीक है, इधर भी ऐसे लिख लेंगे, 2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3। तो ये हो गया हमारा ऊपर की तरफ √6 अपॉन 3, और इधर भी हो जाएगा x इक्वल्स टू √6 अपॉन 3। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप इसको जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको रेशनलाइज भी कर दीजिएगा। समझ में आया बेटा? सुप्रिया, निकिता, आपको समझ में आया? यस सर। पक्का अच्छे से आया? बिल्कुल। मैं आपसे करवाऊंगा अभी ये क्वेश्चन। इसको नोट डाउन कर लीजिए, और सेकंड क्वेश्चन लिखिए इसमें जो आपको करना है खुद से। ठीक है, नाउ हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था हमारा एग्जाम्पल 5। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी तक हमने किया है। बस आपको क्या करना है, इसके सॉल्यूशन करते वक्त ये जो भी नीचे की तरफ वैल्यू है ना, इसका एलसीएम ले लीजिए आप बस। तो इसका हमने एलसीएम ले लेना है, 8 आ जाएगा पूरे के फ्रैक्शन में, 1 के टेल में 8 आता है 8 बार में, तो इसके न्यूमरेटर में 8 से इंटू, माइनस ऐसे 1 के टेल में 8 आता है 8 बार में, तो इसके न्यूमरेटर में भी 8 से इंटू, प्लस 1 अपॉन 8 के टेल में 8 1 बार में आता है, तो इसके न्यूमरेटर में 1 से इंटू। तो ये हमने कर लिया इसका एलसीएम, और ये 8 चला गया 0 के साथ क्रॉस इनटू में, तो यहाँ पे हो गया 0 इंटू 8, ये ख़त्म हो जाएगा। तो अभी आप देखो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 16 बन जा 16, है ना, और प्लस करने पे कितना आना चाहिए 8। तो बताओ मुझे क्या फैक्टर होंगे निकिता, मल्टीप्लाई करने पे 16
एंड प्लस करने पे 8 आना चाहिए। आप बताओ बेटा क्या फैक्टर होंगे? हाँ बेटा बोलो निकिता। ये तो देख के पता चल गया, मल्टीप्लाई करने पे 16 एंड प्लस करने पे 8। ओके नंदनी, अभी देखते हैं बेटा। सर 4 4 और दूसरा नंबर 4 गुड, वेरी गुड। दोनों 4 4, तो 8 की जगह पे लिख देंगे 4 + 4। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। बोला सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में हमें ना कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई है और वो हमें सॉल्व करनी है। एक बार देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम्स है। तो एग्जाम्पल 1 है ये, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं, कंचे हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों के पास से 5 मार्बल्स जो है वो खो जाते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ द मार्बल दे नाउ हैव इज़ 124। मतलब अब जितने उनके पास मार्बल है ना, उन दोनों की जो प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई है वो 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। मतलब उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे, ये हमें बताना है। चलो कर लेते हैं इसको, बहुत ही सिंपल सा है। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, तो जॉन के पास हमने लेट कर लिया x मार्बल थे। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैव, तो वो हो जाएगा बेटा 45 - x, है ना। देखो जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स थे ना। तो अगर मेरे पास जॉन को मैंने x ले लिया कि जॉन के पास x मार्बल थे, तो जीवंती का निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 45 में से x को माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है 45 - x। ठीक है, तो जीवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो जाएंगे, 45 - x। उसके बाद बोला था कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 45 मार्बल्स ईच। मतलब दोनों के दोनों 5 मार्बल जो है उनके पास से खो जाते हैं। तो नाउ नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, अब जॉन के पास कितने बचे, वो बचे x - 5। और नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैव, उसके पास कितने बचे 45 - x - 5। तो ये हो गया 40 - 5। ठीक है, जीवंती के पास बचे 45 - 5। और आगे हमें बोला हुआ है उनकी प्रोडक्ट जो है, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई जो है वो करने पे कितना आता है, मतलब जितने भी मार्बल्स अब इनके पास बचे ना, उसकी मल्टीप्लाई करने पे आता है हमारा 124। तो हमें ये बताना है कि इनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। तो बस ये तो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया। इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप करिए मल्टीप्लाई x × 40 40x, फिर x × -x x², -5 × 40 -200 एंड माइनस प्लस 5x। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, x वाली टर्म्स एक साथ ले लेनी है। जैसे 40x प्लस का है, 5x भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का प्लस का 45x एंड माइनस का 200 एंड इक्वल्स टू 124। मैंने x² वाली टर्म आगे लिख लिया, बस और कुछ नहीं किया है। बाकी इन दोनों को 40x + 5x दोनों प्लस थे, तो प्लस करके लिख दिया 45x। अच्छा, जो बेटा इसमें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होती है, 3 इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिलहाल हम 2 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि इसमें जो भी x² है ना, उसका कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर उसका कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन को करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, x² के साथ जो भी कोफिशिएंट हो, x² के साथ जो भी कोफिशिएंट हो,
वो फ्रैक्शन में ना हो, फ्रैक्शन मतलब अपॉन वाली टर्म ना हो उसमें, ठीक है, उसको भी करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो अब इन चीज़ों का सॉल्यूशन क्या होता है, अब इसका सॉल्यूशन आप समझिए। सबसे पहले जैसे ये माइनस का साइन है, अगर मुझे ये हटाना है तो मैं क्या करूँगा, पूरे इक्वेशन में माइनस से इंटू कर दूंगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। या फिर आप इसमें ना थोड़ा सा आप इजी भी कर सकते हैं इसको। कैसे, चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसको भी पहले हम इधर ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो 200 माइनस का 124 हो जाएगा, है ना, राइट हैंड साइड प्लस था, लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस। तो अभी ये हमारा हो गया है माइनस का 324, ठीक है। अब आप क्या करो ना, माइनस की इंटू कर दो तो भी ठीक है, या सीधा माइनस ले लो कॉमन। माइनस जैसे ही मैं कॉमन लूँगा तो जो माइनस वाली वैल्यूज़ थी वो तो प्लस हो जाएगी, बट जो प्लस वाली वैल्यूज़ है वो माइनस हो जाएगी। इसके पीछे का लॉजिक क्या है बेटा, आप ये माइनस की अगेन अंदर इंटू करो तो माइनस और ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो ऊपर वाली फॉर्म ही तो आ जाएगी, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं ना तो अंदर के साइन को चेंज कर देते हैं, जो माइनस होता है वो प्लस, जो प्लस होता है वो माइनस। नाउ ये माइनस जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जाके हो गया ख़त्म, ठीक है। नेगेटिव साइन को पहुंचा दिया हमने जीरो के साथ। तो आपको पता है जीरो तो क्या है हमारा, न्यूट्रल कर देता है किसी भी चीज़ को, चाहे उसके आगे आप माइनस का साइन लगा दो या प्लस का साइन, वो उसको न्यूट्रल कर देगा, मतलब उसको ख़त्म कर देगा। तो हमने भी यही किया भाई, इसको ख़त्म कर दिया। हमारे पास एक सिंपल सी क्वालिटी इक्वेशन आ गई है जिसमें मल्टीप्लाई करने पे 324 आना चाहिए एंड उसको प्लस करने पे 45 आना चाहिए। तो हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं अपने वही ऑर्थोडॉक्स मेथड से, पुराने वाले। तो 2 1 2 बचा 6 और 4 8, ठीक है। ये मेरी कैलकुलेशन है, इसमें मैं बोलता कुछ और हूँ लिखता कुछ और हूँ, तो आप अपने हिसाब से करते रहिएगा, ठीक है ना। अगर कहीं गलत हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो मैं आगे की कैलकुलेट कर लेता हूँ पहले इसमें। हाँ, तो हम लोगों के पास आ चुकी है ये सारे फैक्टर आ रहे हैं, इनको अरेंज करके 45 आना चाहिए ऐड करने पे, एंड इनको मल्टीप्लाई करने पे 324। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, मतलब बड़े नंबर चाहिए होंगे हमें। तो हमने जैसे ये देखा 12 है ना, 12 ये हो गया हमारा, 2 2 4, 4 3 12, ठीक है। और ये हो गया हमारा कितना, 3 3 9, 9 3 27, 27 प्लस 12 में अगर करूँगा तो ये आएगा हमारा 39। तो 39 तो नहीं चाहिए, 45 चाहिए, तो ये नहीं हुआ, ये कॉम्बो सही नहीं है। नाउ नेक्स्ट कॉम्बो हम देख लेते हैं, हमें चाहिए ना बेटा 45। तो हम लोगों ने क्या किया, इनको देख लेते हैं। ये हो गया हमारा 9 एंड ये हो गया हमारा कितना 4, तो 9 4 36, तो 36 और 3 3 9, है ना, और 36 प्लस 9 हो गया हमारा 45, ठीक है। तो हमने कॉम्बो बना लिया, ये सारे एक साथ ले लिए, 2 2 4, 4 3 12 और 12 3 36, है ना, और 3 3 9, तो 36 प्लस 9 45, और ये सारे आपको पता है हमने एक भी नंबर मिस नहीं किया। तो डेट मीन्स अगर मैं इनकी इनटू करूँगा ना तो ये आएगा हमारा 324। चाहे आप करके देख लो, 36 9 जा 54 का 4, 5 कैरी, 27 और 5 32, ठीक है। तो इस टाइप से हम इनके कॉम्बो को अरेंज कर लेंगे बेटा, वो अपने हिसाब से देखिएगा। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरीका होता है, और इसका तरीका यही है कि आपको ना अलग अलग नंबर्स को ले लेके देखना पड़ेगा। जैसे पहले स्टार्टिंग के 2 ले लिए नीचे वालों के साथ, फिर नीचे के 3, तो वो आप देखिएगा, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है, बस -45 की जगह पे क्या लिख देना है, 36 प्लस 9, और उसके बाद तो आपको बताइए क्या करना है। बाकी का क्वेश्चन आप खुद से करिएगा और x की वैल्यू निकाल लीजिए, वही हमारा आंसर है। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है, पॉजिटिव। इसके दूसरे पार्ट आप खुद करिए, इसका जो दूसरा पार्ट है वो अगर नहीं होता तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख पा रहे हैं कि ये बोला है फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम इज़ 27। तो 2 नंबर ऐसे बताने जिनका सम 27 है। तो ये तो बड़ा ईजी है। फर्स्ट नंबर हमने अपनी तरफ से ले लिया x, तो सेकंड नंबर तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा ना, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में दो
लोग थे, जैसे क्या नाम था उनका, जॉन और जीवंती, दोनों के पास 45 मार्बल्स थे मिला के। तो अगर जीवन का हमने एक्स लिया था जॉन का, तो जीवंती का कितना आ गया था 45 माइनस एक्स। तो यहाँ भी ऐसी है, 2 नंबर का सम 27 है, अगर एक एक्स है तो दूसरा हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, तो दोनों नंबर आ चुके हैं एंड इनका प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, प्रोडक्ट मतलब दोनों की मल्टीप्लाई। तो वो किसके इक्वल है, हमारी 182 के। इसको सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो, आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर हम करते हैं इसका 4। अच्छा क्वेश्चन है 4 वाला इसका, इसको देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया बेटा कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कल ही मैंने आपको बताया था कॉन्जिक्यूटिव में 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। पॉजिटिव बोला जाएगा इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर बोला जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर। तो पॉजिटिव होता है बेटा जो लगातार आए, मतलब लाइक जैसे 14 उसके बाद 15, लाइक 100 101, लाइक 90 91 92 93, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं। तो इनका हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमने ले लिया जैसे x, तो सेकंड नंबर हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर हो गया हमारा x, तो सेकंड नंबर हो जाएगा बेटा x + 1। अभी बोला है द सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब जिनके स्क्वायर्स का सम। तो हमने इनका स्क्वायर कर दिया, उसका कर दिया सम। ठीक है, स्क्वायर करा दोनों नंबर्स का और उनका कर दिया हमने सम। तो इनका दिया हुआ है सम 365। तो अभी यहाँ पर आप देखोगे एक स्क्वायर खुलेगा एक्स स्क्वायर और इधर a + b का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ फॉर योर कन्वीनियंट। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, वो होता है बेटा a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर हम लोग ये फार्मूला ही खोलेंगे, x² + 1² का स्क्वायर तो 1 ही है, इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल्स टू 365। इसको सॉल्व कर दीजिए, x² हो गया 2x² प्लस 1 प्लस 2x और 365 को उठा के लिया है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये 365 माइनस है, ये x प्लस है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको x में से, इसमें से माइनस कर देंगे 1 में से, तो ये बचेगा माइनस का 364। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा सा ना आप छोटा कर सकते हो। कैसे, पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन लेके उसको पहुंचा दो 0 के साथ, है ना। तो 2 कॉमन ले सकते हो, उससे क्या होगा ना, थोड़ा सा क्वेश्चन और छोटा हो जाएगा, टाइम बचेगा बस। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका 4, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है ना, मतलब जो उसकी हाइट है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बेटा हाइट किस पे डिपेंड हो गई, बेस पे, है ना। अगर हमारे पास बेस पता चल जाए तो हम लोग हाइट निकाल सकते हैं उसमें से 7 माइनस करके। तो वही हमें करना है। लेट बेस ऑफ ट्रायंगल, हमने लेट कर लिया बेस ऑफ ट्रायंगल, वो x लेट करा, तो उसकी जो हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ ट्रायंगल, वो इसमें से 7 कम। फिर आगे बोला इसकी हाइपोटेनियस हम लोगों को दी है, हाइपोटेनियस वो दिया हम लोगों को 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर 2 साइड, तो अदर 2 साइड्स बतानी है, मतलब x की वैल्यू निकाल के बेस और हाइट बतानी है। तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में एक फॉर्मूला होता है, वो होता है क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। और यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। हाँ बेटा, बस पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड इसका यही है, पाइथागोरस थ्योरम। और ये लगती केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही है, उसके अलावा किसी भी ट्रायंगल में नहीं लगती, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो या फिर आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसमें लग जाएगी और किसी में नहीं लगेगी। तो वो कहती है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद, सर हमें फिर से ज्वाइन करनी है क्या? नहीं बेटा, अब तो टाइम हो गया ना दूसरे क्लास का। ठीक है बेटा, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बस एक क्वेश्चन और बचा है, उसे आप करके देखिए, नहीं होता तो मैं करा दूंगा। ठीक है, बस एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 6, ये आप कर लीजिएगा।
तो आज बेटा आपको जो भी मैंने कराया है, चाहे वो एग्जाम्पल हो या क्वेश्चन हो, करके आपको भेजना है मुझे व्हाट्सएप पे। और आज का आज ही भेजना है, कल नहीं भेजना उसको। इसमें बस 2-3 एक्सरसाइज और बची हैं। सर मैंने सर इसमें से कुछ क्वेश्चन करके आपको भेज दिए। ओके बेटा।